हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यस गेम क्लासेस पर। आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज आपको मिलेगा 10 क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट, कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू दोनों एक साथ होंगे, जिससे आपका कंसेप्ट भी तैयार हो जाएगा और प्रैक्टिस भी दोनों एक साथ हो जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की कक्षा। आप सब अच्छे से तैयारी करिए अपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। अन्नाभाव में कौन सी संधि है? अन्नाभाव में कौन सी संधि है? तो सबसे पहले देखिए कंसेप्ट। सबसे पहले कंसेप्ट देखिए संधि 3 प्रकार की होती हैं, तीनों पढ़नी है। पहला क्या है? पहला है स्वर संधि और दूसरा है व्यंजन संधि और जो तीसरी है वह विसर्ग है। इन्हीं तीनों का हम अध्ययन करेंगे और इन्हीं पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो 3 संधि हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं स्वर संधि के। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिनमें दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, आयाद संधि और वृद्धि संधि। 5 प्रकार की संधियाँ आती हैं, ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए अन्नाभाव, अन्नाभाव में कैसे बनता है? देखिए अन्नाभाव को हम लिखेंगे अन्न, अन्न प्लस अन्न प्लस अभाव। जब भी संधि होगी, संधि के दोनों पक्षों का, दाएं साइड और प्लस बाएं साइड, दोनों का कोई न कोई अर्थ जरूर होना चाहिए, तभी संधि होगी। अगर अर्थ नहीं निकलता है तो संधि नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा कि जब इनका संधि विच्छेद करें तो ऐसे दो शब्दों में तोड़ें कि दोनों का अलग अलग अर्थ हो। देखिए यहाँ पर से अन्न, अन्य का अर्थ है, अन्य का अर्थ भी है और यहाँ अभाव का अर्थ भी है। दोनों का अलग अलग अर्थ है, इसलिए इन दोनों की संधि हो जाएगी। अब देखिए इसमें कौन सी संधि हमें बताना है। क्वेश्चन करा संधि कौन सी है, तो हमने विच्छेद इसका बता दिया, अन्य प्लस अभाव। अन्य प्लस अभाव। अब यहाँ न का जो स्वर है अ और यहाँ का जो स्वर है, दोनों का स्वर मिल के अ और अ, दोनों स्वर अ आ रहे हैं, तो इनका क्या हो जाएगा? दो स्वर, छोटे स्वर मिल के बड़ा स्वर बनाएंगे, आ बनेगा। तो यहाँ से आ गया अ प्लस अ बराबर बड़ा आ। तो यहाँ से हो गया अन्ना भाव। क्या हो जाएगा? अन्ना भाव। अब ये जो अ था, इसमें विकार हो गया, परिवर्तित हो गया आ में, बड़ा आ में, तो अन्ना भाव हो जाएगा। और यहाँ पर संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, बड़ा। चलिए देखिए दीर्घ संधि के भेद देख लीजिए, दीर्घ संधि कैसे होती है। देखिए दीर्घ संधि के लिए, दीर्घ संधि के लिए दो समान स्वर आए या असमान स्वर आए। जैसे छोटा बड़ा, असमान का मतलब यही होगा छोटा बड़ा। देखिए जैसे अ प्लस अ आता है, तब भी यहाँ बड़ा दीर्घ होगा, बड़ा स्वर होगा। अगर यहाँ पर अ प्लस आ आता है, तब भी यहाँ पर दीर्घ बड़ा स्वर होगा। अगर यहाँ पर इस तरह आता है आ प्लस अ,
तब भी यहाँ पर बड़ा स्वर आएगा, दीर्घ। तो इस तरह जब दीर्घ स्वर में अ, ई, उ, री के बाद समान स्वर मीन्स अ, ई, उ, री ही आए या इनका दीर्घ रूप आए, आ, ई, बड़ा उ और बड़ा री, तो दोनों मिलाकर दीर्घ होंगे। क्या होंगे? दीर्घ होंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए, आगे देखिए, जैसे यहाँ पर आ जाए ई, छोटी ई और यहाँ पर बड़ी ई, दोनों मिलाकर क्या होगी? यहाँ पर बड़ी ई होगी। अगर यहाँ पर बड़ी वाली ई आ जाए और यहाँ पर छोटी ई आ जाए, तब भी मिलाकर बड़ी दीर्घ ही होगी। फिर यहाँ देखिए, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेंगे? बड़ा ऊ। यहाँ आ जाएगा बड़ा ऊ और प्लस छोटा ऊ है, तब भी मिलाकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो देखिएगा, दीर्घ संधि में दीर्घ ही स्वर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं, देखिए, जैसे दिया है शिवालय। अब शिवालय में कौन सी संधि होगी? तो देखिए, शिवालय, शिवालय में कैसे लिखेंगे? शिवालय, शिव का आलय, तो शिव प्लस आलय। अब यहाँ का दीर्घ स्वर और यहाँ का लघु स्वर अ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा बड़ा आ। इसी तरह हिमालय हो जाएगा, हिमालय, हिमालय में क्या हो जाएगा? हिम प्लस आलय। इसी तरह हो जाएगा भोजनालय, भोजन प्लस आलय। इसी तरह हो जाएगा विद्यालय, विद्यालय। इसकी जो संधि होगी विद्या, दोनों तरफ सार्थक शब्द भी होने चाहिए संधि विच्छेद का। सार्थक शब्द नहीं होंगे तो संधि विच्छेद नहीं होगी। तो दोनों तरफ सार्थक शब्द होने चाहिए तभी संधि होती है। अगर आप सार्थक शब्द नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब संधि नहीं होगी। तो विद्या प्लस आलय, आलय। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ का बड़ा आ और प्लस यहाँ का बड़ा आ, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है महाशय। महाशय में कौन सी संधि है? तो देखिए, महाशय को कैसे हम विच्छेद कर पाएंगे? महा प्लस आशय, महा प्लस आशय। अब कुछ लोग इसको ऐसे अगर कर दें तो गलत हो जाएगा। महा प्लस शय, महाशय का संधि विच्छेद महा प्लस शय, ये गलत है। तो क्या होगा? महा, महा प्लस आशय। तो महा प्लस आशय से यहाँ पर क्या है? बड़ा स्वर है आ और प्लस यहाँ भी है बड़ा स्वर, दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? आ। तो यहाँ से हो जाएगा महाशय। महाशय में भी कौन सी संधि है? तो महाशय में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और कुछ उदाहरण देखिए, जैसे स्वर संधि के, जैसे हो गया भानु धन उदय, भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय का क्या होगा? देखिए, यहाँ पर छोटा उ और प्लस यहाँ छोटा उ, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? बड़ा उ। तो देखिए क्या हो जाएगा? भानुदय, भानुदय, बड़ा उ हो जाएगा, यहाँ पर भानुदय हो जाएगा। इसी तरह देखिए और शब्द देखिए, जैसे महिष है, महेश नहीं महिष, महिष शब्द का शब्द जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ आ जाएगा महा, एक मिनट, मही धन ईश। ईश हमेशा इस तरह लिखा जाएगा बड़ी वाली ई के साथ, ईश।
महीस हमेशा बड़ी वाली ई के साथ लिखा जाएगा। तो मही प्लस ईस, तो यहाँ पर देखिए बड़ी ई प्लस बड़ी ई और क्या बनेगा, दोनों बड़ी ई बन जाएगा दोनों मिलाकर। तो देखिए यहाँ पर बड़ी ई है। इसी तरह गिरीश हो जाएगा। गिरीश में अगर कोई आपसे पूछे कि संधि क्या होगी, तो गिरीश में क्या हो जाएगी, देखिए गिरीश। अब यहाँ पर गिरीश की संधि विच्छेद जो होगी, गिरी प्लस ईस, और ईस हमेशा बड़ी के साथ लिखी जाएगी। तो देखिए यहाँ से छोटी ई और यहाँ से बड़ी ई दोनों मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई। तो यहाँ से हो जाएगा गिरीश। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है चंद्रोदय। चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए चंद्रोदय में कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, चंद्रोदय शब्द क्या है, चंद्रोदय। तो देखिए संधि विच्छेद जब करेंगे, चंद्र प्लस उदय। अब यहाँ देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इसमें स्वर अ है, अब प्लस यहाँ पर उ मिल रहा है, और अ और उ के मिलने से हमारा हो रहा है ओ, चंद्रोदय। चंद्रोदय, चंद्रोदय जब है तो यहाँ पर अ प्लस उ के मिलने से ओ हो गया। अब यहाँ कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर होगी गुण संधि। कौन सी होगी, गुण संधि। तो देखिए यहाँ पर गुण संधि के बारे में जान लेते हैं। गुण संधि कहती है कि अ या आ के बाद अगर असमान स्वर आए, अगर उ आता है तो इसके स्थान पर यहाँ पर ओ हो जाएगा। अगर अ आ के बाद ई आता है तो इनके स्थान पर ए हो जाता है, ए। और अगर अ आ के बाद री आता है, मीन्स ऋषि वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा और अर हो जाता है। तो गुण संधि में इतना ही है कि फिर से देखिए गुण संधि में एक बार और देख लीजिए कि अ और आ स्वर के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आती है तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, इनके स्थान पर ए हो जाएगा। और अगर अ आ के बाद उ आता है या बड़ा उ आता है तो इनके स्थान पर हो जाएगा ओ। और अगर अ आ के बाद री आता है तो इनके स्थान पर हो जाएगा अर। अब कुछ उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर एक तो यहाँ चंद्रोदय हो जाएगा, इसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन गुण यण, यहाँ गुण है, गुण होगा, 4th नंबर होगा। देखिए उदाहरण जैसे गणेश दिया गया है। अब गणेश की संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ हो जाएगा गण प्लस ईस। तो देखिए अ और ई दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, ए बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, ए। तो गणेश हो जाएगा। जैसे महेश लिखा है, महेश की संधि करनी है, संधि विच्छेद, तो देखिए कैसे, महेश को महा हो जाएगा और प्लस ईस, यहाँ से देखिए आ प्लस ई दोनों क्या बन रहे हैं, ए। इस तरह गुण संधि हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, महोदय। महोदय शब्द में कौन सी संधि है, तो देखिए इसका हम विच्छेद करेंगे, महा प्लस उदय। महा प्लस उदय बन क्या रहा है, आ प्लस उ से क्या बन रहा है, ओ। और अभी हमने बताया कि अगर अ और आ के बाद उ लगा हो तो वहाँ पर हो जाता है ओ, उसे कहते हैं गुण संधि। तो इस कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। अब देखिए इसका विच्छेद महोदय कहीं है, महा प्लस उदय, मह प्लस उदय, क्या ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्या ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्या ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्या ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, मह धन उदय,
गलत है। मही धन उदय, ये भी गलत है। यहाँ महान प्लस उदय है, यहाँ महान का क्या काम है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। महा प्लस उदय, महोदय। मह प्लस उदय नहीं होगा, महा प्लस उदय होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सदैव। अब सदैव शब्द की देखिए संधि विच्छेद कैसे होगी। सदैव की हो जाएगी सदा प्लस एव। अब देखिए सदा प्लस एव से क्या बना है, आ प्लस ए से बना है अय, सदैव। तो यह हो जाएगी वृद्धि हुई है, क्या हुई है? वृद्धि। तो ये हो जाएगी वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि। आपको बताना था सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो सदैव शब्द की कौन सी संधि है, मतलब इसका संधि विच्छेद बताना था। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। तो देखिए क्या सद प्लस उदय होगा, क्या सदा प्लस अव होगा, क्या सद प्लस एव होगा, क्या सदा प्लस एव होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या सद प्लस ए उदय होगा, गलत है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए सदा अव, गलत है। सद एव एव, गलत है, क्योंकि इसका अर्थ नहीं होगा सद। यहाँ सदा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। सदा प्लस एव, सदैव, ये सही है। चलिए देखिए ट्रिक, वृद्धि संधि कैसे पहचानेंगे कहीं आती है। तो देखिए वृद्धि संधि के लिए पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि ऊपर अगर डबल डंडी वाली मात्रा लगी है या फिर इस तरह, ये वृद्धि संधि है। दो से ही काम आपका चल जाएगा। कोई भी संधि हो, अगर ऊपर ऐसे दो डंडी लगी है और ऐसे ए वाला लगा है मात्रा औ की और अय की, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? वृद्धि संधि ही होती है। वहाँ पर निश्चित तौर पर एकदम तुरंत आंख बंद करके टिक मार दीजिए, अगर इस तरह संधि विच्छेद में हुआ है और ऐसे मात्रा है ऐ और औ की, वहाँ पर वृद्धि ही संधि होगी। देखिए कुछ शब्द और देख लीजिए उदाहरण के लिए। जैसे यहाँ पर दिया है मतैक, जैसे दिया रहे मतैक। देखिए तुरंत हम पहचान लेंगे मतैक में कौन सी संधि होगी। देखिए यहाँ पर दो डंडे लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? वृद्धि संधि। हम तुरंत जान जाएंगे वृद्धि संधि। और इसका विच्छेद कैसे होगा? मत प्लस ऐक, मतैक। इसी तरह अगर आ जाए तथैव, देखिए तथैव, तथैव यहाँ भी डंडी लगी है, तो तुरंत हम जान जाएंगे कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। तथा प्लस एव, ऐसे विच्छेद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक कएक, एक कएक शब्द में कौन सी संधि है? तो अभी हमने बताया यहाँ पर क्या लगी है, डबल डंडी लगी है, डबल मात्रा लगा है, इसका मतलब क्या है? वृद्धि संधि है। कौन सी है? वृद्धि संधि। कौन सी है? वृद्धि संधि। अब इसकी, इस शब्द को कैसे विच्छेद करेंगे? देखिए एक प्लस एक। अब देखिए यहाँ से अ और यहाँ से ए, अ प्लस ए मिलकर क्या बना? ए बना। तो अब यहाँ पर कौन, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए क्या एक और एक होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या ए प्लस क हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या ऑप्शन नंबर 3 देखिए एक प्लस क एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 एक प्लस क हो जाएगा, क्या होगा? तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, करेक्ट 1 है, एक प्लस एक। चलिए नेक्स्ट। फिर देखिए परम, परमौषध, परमौषध शब्द में कौन सी संधि है? तो तुरंत आपको पकड़ लेना है कौन सी संधि है? वृद्धि। ऐसे अगर मात्रा आपको मिल गई तो वृद्धि, ऐसे मात्रा मिल गई तो वृद्धि संधि, तुरंत आपको पहचान लेना है। तो देखिए परमौषध, परमौषध में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ये पूछा गया परमौषध शब्द की कौन सी संधि है, मीन्स यहाँ संधि विच्छेद क्या है, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। तो संधि विच्छेद हमें बताना है। अगर पूछता कौन सी संधि का नाम क्या है, तो वहां पर आपको बताना है वृद्धि संधि है। क्या है? वृद्धि संधि है। तो देखिए क्या इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? क्या इसका विच्छेद पहला ऑप्शन नंबर 1 होगा परा औषध, या ऑप्शन नंबर 2 पर औषध, या परम औषध, यहाँ हलंत लगा हुआ है ध्यान रखिएगा। और यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? परम प्लस औषध, क्या हो जाएगा? परम प्लस औषध। तो देखिए दोनों के सार्थक शब्द होने चाहिए, कंफ्यूज कर सकता है आपको। परम प्लस अगर कहीं औषध लिखा है, तो औषध जो शब्द है इसकी कोई मीनिंग
नहीं होती है। परम की तो मीनिंग हो जाती है औसत, तो ये गलत हो जाएगा अगर कहीं लिखा मिलेगा आपको तो। ध्यान रखिए औसत नहीं होता, ये होता है औसत। औसत, तो अब यहाँ सही होगा परम प्लस औसत। अगर इस तरह लिखा है तब तभी इसकी सही संधि होगी। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में है परम प्लस औसत। तो इस तरह इसका ध्यान रखिए, औसत अगर कहीं लिखा है तो आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। तो यहाँ पर औसत नहीं होता, औसत होता है। औसत का कोई अर्थ होता है, औसत का कोई अर्थ नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है यद्यप। अब देखिए यद्यप कैसे बना है। यद्यप में ऑप्शन नंबर संधि बतानी है, कौन सी संधि है, संधि का नाम बताना, विच्छेद नहीं करना है। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 होगा विसर्ग, क्या ऑप्शन नंबर 2 होगा व्यंजन संधि, क्या ऑप्शन नंबर 3 होगा यण संधि, क्या ऑप्शन नंबर 4 होगा गुण संधि। इस तरह जब क्वेश्चन मिले तो अगर नहीं आ रहा है, सबसे पहले इनको एलिमिनेट करना सीखिए। तो विसर्ग कहीं है, नहीं है, गलत हो जाएगा। व्यंजन संधि, ये भी गलत हो जाए, दो तो हट गए ऑप्शन, बचे दो ऑप्शन, यण संधि और गुण संधि। अब यण संधि गुण संधि के लिए हम कंसेप्ट देखेंगे कैसे होता है। तो देखिए यद्यप की हम संधि अगर विच्छेद कर पाए तो वहां से हो जाएगा। तो देखिए यदि, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अप, और ये जो द, ये छोटी का मात्रा है, द का हो जाएगा हलंत और छोटी की मात्रा का हो जाएगा य, और यहाँ से अ ऐड हो जाएगा अ, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे द य। अब यहाँ से बनेगा य, द में हलंत हो जाएगा और य और पी, यद्यप, ऐसे बनेगा। तो अब ये इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वाला द, यद्यप। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखते हैं कैसे यहाँ से बदलता है। यह है यण संधि। यण संधि में क्या होता है, अगर ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, मीन्स यही न आए, भिन्न स्वर, तो उनके स्थान पर ई के स्थान पर हो जाता है य, इन दोनों के स्थान पर हो जाता है व, और री के स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैसे होता है, जैसे अगर आ गया ई प्लस कुछ यहाँ बन रहा है कोई शब्द अ, तो ये बन जाएगा ई का क्या हो जाएगा, ई का य होता है, और अ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर अगर ई हलंत है तो यहाँ अ जुड़ जाएगा के ऐसे, तो ये बन जाएगा य। अभी देखिए एग्जाम्पल से कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे अति उत्तम, जैसे अति प्लस उत्तम, ये शब्द है अति उत्तम। अब देखिए यहाँ पर अति, ये जो छोटी ई की मात्रा है अ, ता को हम ऐसे लिख लेते हैं। अब छोटी की जो मात्रा है इसका क्या बनेगा, य, और प्लस उ, उत्तम, ऐसे ऐड हो जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अ तक आधा है, आधा हो गया, यह है छोटी मात्रा का यह बन गया, और यहाँ पर उ है तो ये हो जाएगा उ, और यहाँ पर त, और यहाँ पर, तो अत्युत्तम हो जाएगा। अति उत्तम है तो अति उत्तम बन जाएगा। फिर देखिए और कोई शब्द लेते हैं। देखिए जैसे अत्यधिक ले लिया गया है, ये बहुत परीक्षाएं में आया है और आता रहता है। अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक कैसे बनेगा, देखिए अत्यधिक को हम लिखेंगे अति प्लस अधिक। अधिक, अब यहाँ से देखिए ये जो त में छोटी ई का मात्रा लगा हुआ है, ये बन जाएगा और ये त आधा हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा
त आधा हो जाएगा, और ये जो छोटी ई का मात्रा है ये हो जाएगा य। अब ये में हलंत हो जाएगा, अब इधर जो शब्द होगा उससे उसमें ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा अधिक। अब यहाँ से हो जाएगा तो जो है आधा है, और जो यह है अब यहाँ से के साथ ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा, यह हो जाएगा, और यहाँ से अधिक, तो ये अत्यधिक ऐसे बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यण संधि में कैसे बदलता है। चलिए एक दो और उदाहरण ले लेते हैं जिससे कंफर्म हो जाए। अब जैसे यहाँ पर ऊ का है, छोटा ऊ वाले का आ जाए, देखिए जैसे मधु प्लस अर। अब देखिए यहाँ पर जो छोटा ऊ है ये बदल जाएगा, ये म अधा जो है ये हलंत हो जाएगा, ऊ जो है यहाँ व हो जाएगा, और यहाँ से प्लस अ और री हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए म ध, जो ध था, ध तो आधा है, ये जो छोटा ऊ की मात्रा थी, छोटा ऊ की, यहाँ से ये व में बदल जाएगा। ई वाला मात्रा यम बदलता है, ऊ का मात्रा व में बदलता है। यहाँ कंसेप्ट एक बार और देख लीजिए। ई जो है, ई या बड़ी ई य में होता है, और छोटा ऊ जो है या बड़ा ऊ व में बदलता है, और री जो है वो किस में बदलता है, र में बदलता है। ये ध्यान रखिएगा यण संधि के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा म ध व। अब यहाँ से व में दोनों में हलंत है, आधे हो गए हैं। अब अब ये यहाँ आके जुड़ जाएगा व में, तो ये बनेगा क्या, म ध्व मध्वर। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है म ध वर। ये ये जो ध है हमारा आधा ही है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह ऊ का छोटा ऊ जो है इसका क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। ठीक है, आपको शायद क्लियर हो गया होगा, अब कन्फ्यूजन कभी नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, अत्यूष्म दिया है। अत्यूष्म शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है। क्या ऑप्शन नंबर, अब आपको समझ में आ गया होगा तो आप यहाँ से बता सकते हैं। अत्यूष्म शब्द में कौन सी संधि है। तो अत्यूष्म शब्द में विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर 2 व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर 3 यण संधि है, ऑप्शन नंबर 4 गुण संधि है। तो कौन सी संधि हो जाएगी, अत्यूष्म में हो जाएगी यण संधि होनी चाहिए। देखिए कैसे बनेगा, अति प्लस ऊष्म, ऊष्म बड़ा ऊ है और यहाँ पर छोटी ई है, तो ये क्या बन रहा है, त में हलंत हो जाएगा, और ये जो छोटी ई की मात्रा है ये बन जाएगा य, और यह में हलंत हो जाएगा, और इधर ऊष्म जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा ऊष्म। जैसे ही ऊष्म ऐड होता है इधर क्या बन जाएगा, तो अब ये देखिए बड़ा ऊ की मात्रा है, तो य में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाए, अत्यूष्म, अत्यूष्म, अत्यूष्म। तो यहाँ से कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नयन, नयन शब्द में कौन सी संधि है। तो नयन शब्द में देखिए इसका संधि विच्छेद देखिए, ने प्लस अन, ने प्लस अन, ने प्लस अन से नयन बनेगा। यह है अयादि संधि, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा, अयादि संधि। देखिए अयादि संधि के बारे में देख लीजिए। अगर यहाँ पर ए, अयादि संधि की कंसेप्ट देखिए, उसके बाद ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यही न आए, तब क्या हो जाएगा, ए की जगह पर हो जाएगा अय, अय की जगह पर हो जाएगा आय, ओ की जगह पर हो जाएगा अव, और औ की जगह पर हो जाएगा आव। ये संधि हो जाएगी यहाँ से। ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है और ये कई बार परेशान करता है बच्चों को। तो देखिए इसको अच्छे समझ लेते हैं तो आज के बाद कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। कई बार ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं कि इसमें लोग परेशान हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, ए आएगा तो उसका अय हो जाएगा, अय आएगा तो उसका आय होगा, ओ अगर आ रहा है तो औ हो जाएगा, और औ आ रहा है तो आव हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए शयनम है, शयनम,
शयनम। अब या शयन ही कर लेते हैं या शयनम कर लें, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए शयनम क्या क्या होता है, यहाँ हो जाएगा से प्लस अ न म। अब इधर से क्या आ गया, स प्लस ए आ रहा है, से आ रहा है ना। अगर हम इसको ऐसे लिख दें स और ए और प्लस अ न म, तो यहाँ से जो ए है इसका क्या भी हमने बताया, ये तो स हो जाएगा और ए जो है अय हो जाएगा, तो स य, एक का, एक मिनट, जब ए आएगा तो इसका अय बनता है, तो य, स य नम, और इधर नम बन जाएगा, सैनम हो जाएगा। और इसके उदाहरण है देखिए, चयन, जैसे चयन का करना हो इसको हम लिख सकते हैं चे प्लस अन। अब देखिए ए प्लस अ बन जाएगा, तो चयन हो जाएगा, यहाँ से अय बन जाएगा, तो ये हो जाएगा चयन। और इसके उदाहरण जैसे आ जाए गायक, तो देखिए गायक, गायक को बनाना है। अब गायक को कैसे आय आ रहा है, तो मीन्स क्या होगा, यहाँ गए अय होगा, गए प्लस अक, गए का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, आय हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा गए, तो यहाँ हो जाएगा गायक, गायक हो जाएगा अयाद संधि में। इसे आ जाएगा लवड़, लवड़ शब्द है, अब इसका ही संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, तो लो, लो प्लस अन। अब ओ का क्या हो जाएगा, अव, तो यहाँ ल हो जाएगा और लो का व हो जाएगा, ल व और न का ड हो जाएगा, लवड़ हो जाएगा। इस तरह यहाँ से हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं काटो इसका उदाहरण। जैसे नायक लिखा है, अब नायक में संधि क्या होगी, नायक, नायक में संधि हो जाएगी आयक, आयक आ रहा है तो नय प्लस अक। अब नय का क्या हो जाएगा, आय, आय हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा नायक, नायक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।